नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दस्तावेज संबंधित। तो इस वीडियो में दस्तावेज संबंधित बात करेंगे, साथ में ही बात करेंगे शपथ पत्र, साथ में बात करेंगे चरित्र प्रमाण संबंधित। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, उस संबंधित इस वीडियो में चर्चा करने जा रही है। क्या क्या आपके काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और क्या क्या अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपसे निवेदन है कि चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका जो लिस्ट आई थी उधम सिंह नगर की, जहाँ पर विशेष शिक्षक हेतु जो काउंसलिंग हुई है उसकी डेट यहाँ पर दिख दी है और उन्होंने क्लियर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांग रखे हैं वो चीज़ें बता रखी हैं। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर मांगी गई। जो अदर चीज़ें मांगी जा रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। पहले देखते हैं कि मेन चीज़ें काउंसलिंग में क्या क्या मांगी जाती है। तो ये रही। तो पहले नंबर में समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अध्यापक पात्र परीक्षा के अंक पत्रों प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल के दोनों ही, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और उसके बाद इंटर का, उसके बाद ग्रेजुएशन का, फिर उसके बाद आपको डीएलएड और टेट के संबंधित दोनों ही प्रमाण पत्र। यानी कि अगर बहुत सारी डिग्री संबंधित अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप प्रोविजनल भी यहाँ पर लगा सकते हैं फिलहाल। और साथ में दूसरे पर स्थायी प्रमाण पत्र और मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये चीज़ें मांगी जाएंगी। और दिव्यांगता है, दिव्यांगता का यहाँ प्रमाण पत्र आपको देने की जरूरत होती। दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो वर्तमान तिथि तक वैध हो। और एक क्वेश्चन और आता था कि EWS बहुत से लोगों का इस दौरान में जो हो चुका है वो उनकी तिथि एंड हो चुकी है, तो वही वाली लगेगी, ध्यान रखना। और अगर वो फिर अगर कहेंगे कि आपको नई बनाकर दीजिए तो तब आपको भी नई भी बनाकर देना पड़ेगा। फिलहाल आपके वही EWS वाला सर्टिफिकेट लगेगा जो हाल ही में समाप्त। क्योंकि एक विद्यार्थी का कमेंट पर मुझे कमेंट बॉक्स मिला था कि सर दिसंबर के लास्ट में मेरा वो वाला कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे कौन सा दिखाना पड़ेगा। तो आपको वही दिखाना पड़ेगा जो आपने फिलहाल वहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। शिक्षा विभाग अन्य विभाग द्वारा पूर्व में समान पद। आपको पता है कि समान पद के लिए भी आपको जो मतलब समान पद पर चयनित होने अथवा नहीं होने के शपथ पत्र आपको देना है। ये सबके लिए नहीं है, ध्यान रखना। जो पहले से सहायक अध्यापक में है उनको ये शपथ पत्र बनाना है। उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ हो के द्वारा उत्तराखंड राज्य में विवाह होने संबंधित विवाह प्रमाण पत्र, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका विवाह उत्तराखंड में हुआ हो उनको विवाह प्रमाण पत्र देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वही है शासन देश संख्या 10/10/2000 क्रम। उत्तराखंड राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्याधीन सेवा में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा। और यही मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जिसका उत्तराखंड में शादी हुई है तो उनको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। अगला, उत्तराखंड राज्य में स्थायी रूप से कार्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी उत्तराखंड में स्थायी रूप से सेवा रहने का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्य होने एवं सेवाएं उत्तराखंड राज्य से हस्तांतरणीय होने का निर्गत प्रमाण पत्र, संबंधी के पति बच्चों से संबंधित होने का प्रमाण पत्र। अगला है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ पत्र। संबंधित अभ्यर्थी का इस आशय शपथ पत्र की प्रस्तुत करना होगा कि मेरे द्वारा काउंसलिंग प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रस्तुत किए गए समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक प्रमाण पत्र, अध्यापक पात्र परीक्षा का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, विशेष DH, यहाँ पर ये वाला आपको देने की जरूरत नहीं है। प्रमाण पत्र भारतीय मतलब ये है कि जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल आपके द्वारा सही यहाँ पर दिखाए गए हैं, सही हैं, तो उसका आपको शपथ पत्र बनाना है। वो शपथ पत्र आपको कोई भी आपके सिटी शहर में जो बनाता हो, जो ऑथराइज होगा वो बना देगा इजीली, तो उससे आप बना लीजिएगा। जिसका फॉर्मेट मैंने आपको भेजा भी था टेलीग्राम में, देख लीजिएगा। उसको ऐसे ही आपको बनाना है। और यही चीज़ है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको बना करके काउंसलिंग में ले जानी होगी। और बाकी जितने भी डाउट्स अभी अगर आपके रहे होंगे वो सारे के सारे जैसे ही काउंसलिंग लिस्ट आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। यानी कि NIS वालों को कौन से डॉक्यूमेंट, अभी जो NIS वालों को कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं ये भी उसमें ले जाने हैं या नहीं ले जाने हैं वो उसमें मेंशन किया जाएगा। मेरे हिसाब से ले जाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें आगे ही जाएंगे उससे रिगार्डिंग। बाकी क्लियरिटी तभी आएगी जब काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगी। बस उससे पहले में आप लोगों और एक क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें क्या कि चरित्र सर्टिफिकेट भी इसमें बनाना है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से अभी आपको चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अभी तो फाइनल लिस्ट आएगी नहीं, क्योंकि लास्ट में लिखा है कि इसको फाइनल ना समझे,
ये जो लिस्ट होगी काउंसलिंग में लगभग 4 गुना बुलाते हैं, 5 गुना बुलाते हैं, 6 गुना बुलाते हैं। 150 पद होंगे तो लगभग हो सकता है कि 600 लोगों को बुलाएं, 700 लोगों को बुलाएं, कितने लोगों को बुलाते हैं उसके बाद फाइनल होगा कि आपको जब नियुक्ति पत्र के लिए आएगा, यानी कि जब नियुक्ति आपकी DO ऑफिस में होगी, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे इससे रिगार्डिंग। उसमें ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो चरित्र प्रमाण मेरे हिसाब से अभी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी काउंसलिंग मैं बता रहा हूँ कि आपको काउंसलिंग लिस्ट में ज़्यादा क्लियर होगा कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना है। फिर से बता रहा हूँ आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र आपको बना के ले जाने हैं सारे। शैक्षिक में यहाँ से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आपका DLED, टेट, ठीक है। नंबर 2 पर आपको स्थायी जाति इससे संबंधित, अगर दिव्यांग तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसके अगर EWS तो EWS प्रमाण पत्र। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आपको बनाना है। और एक शपथ पत्र आप कंफ्यूज मत होना कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। फॉर्म जैसे मैंने डाल रखा है टेलीग्राम लिंक पर, वहाँ पर देख सकते हैं आपको किस प्रकार से शपथ पत्र बना है। और बाकी वो भी बना देंगे जो आपकी सिटी में कोई इस प्रकार का बनाता होगा। बस उसमें यही मेंशन करना है कि जो भी देखो इसमें क्या लिखा है, मेरी तरह काउंसलिंग प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय में प्रस्तुत की गई समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक प्रमाण पत्र, अध्यापक पात्र परीक्षा का अंकन प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, विशेष ये आपके लिए नहीं है प्रमाण पत्र, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जारी नियमानुसार वैध प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र साक्ष्य सही हैं। प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों एवं साक्ष्यों में अगर किसी भी प्रकार की असत्य पाई जाती है तो मेरे अभ्यर्थन को निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगी। भविष्य में मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा। तो यही उसमें लिखना होता है शपथ पत्र में, यही आपको लिखकर बना के ले जाना है काउंसलिंग के लिए। तो अब आपके समझ में आए होंगे कि तो आपको कैसे किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आपकी अभी इसके बाद भी अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपकी होगा मन में डाउट्स तो आप तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे सकूं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि मेन चीज़ें मैंने बता दी दस्तावेज संबंधित आपको। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद दोस्तों।